तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज दशहरे का मौका है और इस दौरान गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर स्वयं पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर जितनी चल विग्रह जितनी मूर्तियां हैं, गोरख नाथ बाबा की भी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है और उसके बाद नगर भ्रमण भी होता है और पूजा पाठ का दौर लंबा चलता है। इस तरह से पूरे विधि विधान के साथ हमने देखा है हर साल दशहरे के मौके पर योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ करते हैं। गोरक्षनाथ पीठ और गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में इस वक्त आप योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं। आज पूजा अर्चना का दौर काफी लंबा चलता है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का दौर और उसके बाद नगर भ्रमण का भी कार्यक्रम होता है, यानी भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे गोरक्षनाथ पीठ की, जहां पर विधि विधान के साथ आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, लेकिन गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, पूरे विधि विधान के साथ दशहरा के इस पावन मौके पर पूजा अर्चना करते हैं। आप उनकी इस वेशभूषा को भी देख पा रहे हैं, किस तरह से आज अलग ही वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। एक राजा के तौर पर पीठाधीश्वर को माना जाता है और आज उसी वेशभूषा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, हमने हर साल देखा है कि मुख्यमंत्री पूरे विधि विधान के साथ इस विजयदशमी के मौके पर गोरक्ष पीठ में उपस्थित होते हैं एक राजा की भूमिका में और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। और बिल्कुल इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में यहाँ पे हैं और अब वो भगवान गोरखनाथ के सामने, क्योंकि आज के दिन उनको भगवान श्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, भगवान श्रीनाथ कहा जाता है, तो इस वक्त वो भगवान श्रीनाथ का अंदर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और अब ये पूजा जो है करीब 45 मिनट से सवा घंटे के बीच चलेगी और इस दौरान वो लगातार दोनों हाथों से अलग अलग जो पूजा की सामग्रियां होती हैं उससे वो पूजा करेंगे, चाहे चवर हो, चाहे धूप पत्ती हो, चाहे घी की पत्ती हो या फिर अन्य। तो इस तरीके से अलग अलग उससे वो लगातार उनका पूजा चलता रहेगा और ये पूजा करीब 45 मिनट तक चलेगी। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है भगवान श्रीनाथ की गोरखनाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं। ये जो परंपरा है, ये परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है कि दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन यहाँ पे विशेष पूजन अर्चन होता है और वो विशेष पूजन अर्चन लगातार यहाँ पे चलता रहा है। इनके दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ और उसके बाद इनके गुरुदेव महंत अवैधनाथ और फिर मौजूदा महंत योगी आदित्यनाथ इसकी पूजा पद्धति यहाँ पे जो अपनाई गई वही है। क्योंकि यहाँ पे जो शोभा यात्रा निकलती थी वो शोभा यात्रा पहले हाथी और घोड़े से निकलती थी और पहले हाथी और घोड़े से निकलती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में अब वो रथ से निकलती है। तो इसलिए जो है अब आधुनिक चीज से रथ से शाम के वक्त शोभा यात्रा निकलेगी। लेकिन उसके पहले जो वेशभूषा होता है वो वेशभूषा पूरी तरीके से राजा का होता है और राजा की तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा गोरक्ष पीठाधीश्वर वो निकलते हैं और आज के दिन वो दंडाधिकारी भी बनते हैं। नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए आज एक बड़ा दिन है और आज जो है वो पूरे दिन आप सुबह से ही, सुबह भोर 4 बजे से पूजा पाठ चलता है। कुछ पूजा पाठ सामने होता है, कुछ पूजा पाठ अंदर वो करते हैं और ये देर रात करीब 8-9 बजे तक इसी तरीके का चलता रहेगा। अब 45 मिनट भगवान श्रीनाथ की सबके सामने करीब करीब पूजा चलेगी और उस पूजा के बाद फिर जो है वो गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर जाएंगे, अपने शक्ति मंदिर में जाएंगे और शक्ति मंदिर में जाने के बाद फिर वहाँ पे उनका राज तिलक होगा। राज तिलक जो है 1 बजे से 3 बजे के बीच में होना है और वो राज तिलक जो नाथ संप्रदाय के जो साधु सन्यासी हैं, जो लोग हैं, जो वो यहाँ आके करते हैं और उनके करने पे उनको गोरक्ष पीठाधीश्वर को वो टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद उनको आशीर्वाद जो वो देंगे कि जब नवरात्र के शुरुआत जब होती है तो जो जौ लगाया जाता है उस जौ में जो बीज जब वो थोड़े से पौधे बन जाते हैं तो उसी को प्रसाद स्वरूप सबको दिया जाता है। जो भक्त होते हैं वो प्रसाद स्वरूप उसी जौ को लेके आते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जिस तरीके से 9 दिनों में उस जौ की वृद्धि हुई है, वैसे ही जो भक्त हैं उनकी भी
वृद्धि होगी, उनको भी सुख समृद्धि होगी। तो इस तरीके से यहाँ की जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साधना इस वक्त चल रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार गोरक्ष पीठ में उपस्थित है मुख्यमंत्री, और हमने अष्टमी की पूजा भी देखी, फिर नवमी की पूजा देखी, आज विजयदशमी की पूजा, और दंडाधिकारी के रूप में, एक राजा के रूप में आज गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। वेशभूषा भी हर दिन से बिल्कुल अलग है, और आज पूजा अर्चना का दौर चलेगा। अपने गुरु, अपने भगवान, सबकी पूजा अर्चना वहां पर की जाएगी। इसके बाद मंदिर में करीब करीब जिस तरह से बता रहे हैं रामगोपाल 45 मिनट तक ये पूजा होगी, और फिर शाम के 4 बजे नगर भ्रमण का भी कार्यक्रम होता है। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली जाती है। रामगोपाल, अगर इस पूरे विधि विधान की बात की जाए, दंडाधिकारी कहा जाता है जैसे पीठाधीश्वर जो होते हैं उनको, और इसके पीछे की क्या मान्यता है, और फिर नगर भ्रमण जो आज होने वाला है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, कहां से कहां तक ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, किस तरह की तैयारी इसको लेकर? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैं शुरू से आपको बताऊं कि आज सुबह 4 बजे से विशेष पूजन अर्चन यहाँ पे शुरू हुआ है, और उस विशेष पूजन अर्चन के बाद एक आपने अभी जो तस्वीर देख रही हैं आप, वो राजा की भेष में है। राजा की भेष में इस कारण की चूंकि नाथ अवधूत पंथ जो नाथ संप्रदाय के एक संगठन है उसके मुखिया भी जो नाथ पीठ के मौजूदा पीठ के पीठाधीश्वर हैं वही है, और जो भी इस पीठ का पीठाधीश्वर होता है वो उसका मुखिया होता है। यानी कि जितने भी नाथ संप्रदाय को मानने वाले साधु सन्यासी या वो होते हैं, उनके लिए ये पीठ का जो आदेश है वो आदेश भी सर्वोपरि हो गया। इसी कारण अगर जो साधु सन्यासी जो यहाँ के संत होते हैं, अगर वो अपने पीठाधीश्वर के सामने, गुरुदेव के सामने झुकते हैं, तो वो दोनों कानों को पकड़ के और उनसे, हम जैसे सनातन धर्म में प्रणाम करने की परंपरा है, ऐसे ही नाथ संप्रदाय में वो आदेश करते हैं कि उनके जो पीठाधीश्वर हैं उनके मुख से निकला एक एक शब्द उनके लिए आदेश होता है, तो वो आदेश के रूप में पालन करते हैं। तो उसी के लिए उन आदेशों का पालन करने के लिए इस तरीके की वेशभूषा धारण किया जाता है, और उनको बताया जाता है कि हम किस तरीके से जो साधु सन्यासी हैं, हम सिर्फ सनातन धर्म का ही पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सनातन धर्म के साथ साथ जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए इसकी अगुवाई भी करेंगे, और उसी को यहाँ पे दिखाती है। आप अभी जब देखिए होंगे, जब वो राजा की भेष में बाहर निकले हैं तो उनके अगल बगल जो है सांकेतिक रूप से ही सही एक अछूड़ी सेना, जिसको पहले कहा जाता था, राजा के साथ तलवार, भाला और इस तरीके के अस्त्र शस्त्र लेके जो लोग चलते थे वो अगल बगल मौजूद रहे। ठीक जब आप देखे होंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आगे चले हैं तो उनके पीछे कुछ साधु एक चांदी का दंड लेके एक व्यक्ति चल रहे थे, एक लोग जो है शास्त्र लेके चल रहे थे, तो अगल बगल की जो लोग थे वो शस्त्र लेके चल रहे थे। यानी कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की एक तरीके से यहाँ पे पूजा होती है, और आज का दिन ये दिखाया जाता है, आज के दिन ये बताया जाता है कि शस्त्र और शास्त्र को किस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन है, और नाथ पीठ, नाथ संप्रदाय किस तरीके से दोनों को एक रूप से मानता है, और उसी का यहाँ पे प्रदर्शन है। पहले जब मुगलों का काल था और सनातन धर्म पे आक्रमण होते रहे, तो इन्हीं साधु सन्यासियों ने गांव-गांव जाकर अलग जगाने का काम किया, उनसे लड़ने का काम किया, अपने सनातन धर्म को बचाने का काम किया। तो वो परंपरा थी, वो परंपरा अभी भी चली आ रही है, और उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब मैं अभी तस्वीरें आप जो देख रही हैं, आप देखिए कि किस तरीके से दोनों हाथ वो चल रहे हैं इस वक्त उनके, और दोनों हाथों से वो लगातार पूजा कर रहे हैं। भगवान श्रीनाथ जो पूजा चल रही है वो भगवान श्रीनाथ की पूजा में अभी धूप दिखाई जा रही है, और धूप दिखाई जाने के बाद एक हाथ से घंटी, एक हाथ से धूप वहाँ पे दिखाई जा रही है, और ये पूजा अभी चल रही है। तो इस तरीके से ये पूजा अभी बहुत देर तक चलेगी, क्योंकि एक आम आदमी को अगर आप अपने दोनों हाथ चलाने हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये
त्याग ही होता है, ये योग होता है कि दोनों हाथ बराबर से चलते हैं और दोनों हाथ बराबर से चलने के कारण जो है लगातार दोनों हाथों से वो पूजा यहाँ पे कर रहे हैं और दोनों हाथ उनके चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद क्योंकि वो नागपीठ के सर्वोच्च मुखिया है, नागपीठ के सर्वोच्च है, तो इसलिए जो देश विदेश के नाथ समुदाय को मानने वाले जो योगी हैं, जो आए हैं, वो यहाँ पे आके जो है उनका तिलक करेंगे, उनका उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद शाम को जो शोभा यात्रा निकलती है, शाम को निकलने वाली शोभा यात्रा जो है उसमें गोरखपुर के आम लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, हजारों की संख्या में आप लोग शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस शोभा यात्रा में आज ही नहीं, सदियों से जब से ये शोभा यात्रा निकल रही है तब से दोनों संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग यहाँ जाति और धर्म का कोई भेद नहीं रहता है, वो सभी लोग यहाँ शामिल होते हैं। शोभा यात्रा जब गोरखनाथ मंदिर से बाहर निकलती है तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, उस पे फूल बरसाते हैं और धीरे धीरे करते हुए शोभा यात्रा मां सरोवर मंदिर जाती है और वहाँ पे भगवान शंकर की पूजा के बाद वो शोभा यात्रा वहीं पे समाप्त होती है। इसी के साथ वो शोभा यात्रा वहाँ के बगल में ठीक रामलीला मैदान है, वहाँ जाती है और वहाँ पे जो गोरखनाथेश्वर है आज भगवान श्री राम का राजतिलक करते हैं। भगवान लक्ष्मण माता सीता के राजतिलक के बाद फिर वहाँ पे एक छोटा सा संबोधन होता है और फिर वापस वो गोरखनाथ मंदिर चले आते हैं। गोरखनाथ मंदिर आने के बाद जो शक्ति मंदिर है उसमें पूजा पाठ चलती है और पूजा पाठ करने के बाद गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बाद फिर रात में एक विशेष अदालत लगती है। वो अदालत होती है नाथ संप्रदाय को मानने वाले साधु संतों की, जो जैसे पूरे साल में अगर नाथ संप्रदाय को मानने वाले साधु संतों में कहीं कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो गया है, कहीं कोई बात हो गई हो, तो वो लोग जो है वहाँ अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और सब गोरखपीठाधीश्वर वहाँ पे अपना आदेश देते हैं, अपना निर्देश देते हैं जिसका पालन करना हर योगी के लिए जरूरी होता है, उसको पालन भी करना होता है। अगर उनको जरूरत पड़ती है, जरूरत लगता है कि अगर उसको दंड देना है तो दंड भी वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो परंपरा है, ये परंपरा यहाँ पे चलती रही है। अब अगर आपको मैं एक तस्वीर और दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे जो काफी गाड़े वाले डमरू वाले वो यहाँ पे आ गए हैं। एक तरफ गोरखनाथेश्वर योगी आदित्यनाथ जो है भगवान श्रीनाथ की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है उनके साथ बैंड बाजे थे, उनके साथ बुराई थे, तो उनके साथ भगवान शंकर की तो जिस बात का रामगोपाल जिक्र कर रहे थे, आप देखिए तस्वीरों में, ये गोरक्षपीठ यानी जो पूरा उसके बाहर का प्रांगण होता है वहां पर किस तरह से अंदर पीठाधीश्वर पूजा अर्चना कर रहे हैं और बाहर ढोल नगाड़े घंटे घड़ियाल शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है और किस तरह से एक ताल में एक सुर में ये डमरू है, ढोल है, घंटी घड़ियाल है, वो किस तरह से बजते हुए सुनाई देते हैं और उसी में पूजा विधि को संपन्न किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पीठाधीश्वर के तौर पर वो इस पीठ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी नाथ संप्रदाय की परंपरा है जिसका निर्वहन लगातार एक के बाद एक जितने भी पीठाधीश्वर रहे गोरक्षपीठ के उन्होंने निर्वहन किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया जरूर हैं लेकिन वो पीठाधीश्वर भी हैं और आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पूजा पाठ का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ आप मंदिर परिसर यानी मंदिर के भीतर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि शंख ध्वनि है, किस तरह से वहां पर डमरू बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और इसी के बीच में पूजा विधि संपन्न होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पूजा पाठ विशेष तौर से चल रहा होता है लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको रोका भी नहीं जाता है। दूसरी तरफ से पूजा अर्चना भी चलती रहती है। हाँ, सिक्योरिटी थोड़ी सी चाक चौबंद जरूर रहती है, आप पुलिस व्यवस्था भी वहाँ पर देख पा रहे हैं। रामगोपाल,
हमने देखा है कि पूजा पाठ भले चलता रहता हो, जो भी है क्रियाकलाप मंदिर का या फिर विधि विधान के साथ जो विशेष पूजा होती है, लेकिन भक्तों को भी रोका नहीं जाता है, वो लगातार दर्शन करते हैं। तो क्या आज जब इस वक्त पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, विशेष पूजा पीठाधीश्वर की तरफ से की जा रही है, तो क्या लोगों को कुछ देर के लिए रोका गया? और सुरक्षा व्यवस्था भी हम देख रहे हैं काफी चाक चौबंद है प्रांगण की। नहीं, जो आम भक्त है वो आम भक्त तो इसको देखने के लिए आता है, क्योंकि आज एक बड़ा दिन होता है, तो वो इसे आज देखने के लिए आएगा। लेकिन जब तक गृह में गोरखपीठाधीश्वर मौजूद रहते हैं आज के दिन खास करके, तो तब तक जो सामान्य भक्त होता है उसकी एंट्री रोक दी जाती है, क्योंकि गोरखपीठाधीश्वर उस वक्त पूजा कर रहे होते हैं भगवान श्रीनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, और जो गोरखपीठाधीश्वर है उसको भगवान श्रीनाथ का, भगवान भोलेनाथ का भक्त माना जाता है। तो इस तरीके से वो वापस